डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है इसके अंदर हम फैमिलीज ऑफ लिपिड्स के हवाले से डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करेंगे वैक्सीज को, सेकंड हम डिस्कस करेंगे टर्पीन्स को और थर्ड वन हम डिस्कस करेंगे स्टीरॉइड्स को। इससे जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था इसके अंदर हमने डिस्कस किया था ग्लाइकोलिपिड्स, उनको जनरली हमने डिफाइन किया, फिर उनके स्ट्रक्चर्स के हवाले से हमने डिस्कस किया और इसके साथ हमने सेकंड पे डिस्कस किया था फॉस्फेटिडिक एसिड्स को और उसके स्ट्रक्चर को, और थर्ड वन हमने डिस्कस किया था फॉस्फोलिपिड्स और उनकी स्ट्रक्चर को। तो इस वक्त जो हमारे सामने जो स्क्रीन शेयर है इसके अंदर देखिएगा मेन हेडिंग है वैक्सीज की, और वैक्सीज को हम डिस्कस करेंगे स्पेसिफिकली विद रेफरेंस टू प्लांट्स। In plants, waxes are long-chain fatty acids, alcohol and ketones of considerable complexity. Majorly mean कि इसके अंदर फैटी एसिड्स होंगे, अल्कोहल्स और कीटोन्स के दरमियान कम्प्लेक्स एक स्ट्रक्चर डेवलप होती है। अब देखिएगा कि इनका जो प्रोटेक्टिव रोल है वो प्लांट की कौन कौन से आर्गन के अंदर प्रेजेंट है। प्लांट के अंडरग्राउंड आर्गन्स हैं उनके अंदर इनका प्रेजेंट होगा, स्टेम स्ट्रक्चर्स जो हैं उनके अंदर ये प्रोटेक्टिव रोल प्ले करेंगे, फ्रूट्स के अंदर, लीव्स के अंदर और फ्लावर पेटल्स के अंदर ये अपना प्रोटेक्टिव रोल प्ले करते हैं। अब सेकंड पॉइंट के साथ देखिएगा कि वैक्सीज को केमिकली कैसे डिफाइन किया जाता है। इनकी केमिकल डेफिनेशन क्या है कि वैक्सीज आर मिक्सचर ऑफ लॉन्ग चेन अल्केन्स इन विच कार्बन एटम रेंज फ्रॉम कार्बन 25 टू कार्बन 35। थर्ड वन इनका रोल देखिएगा कि मेजरली इनका जो फंक्शन है प्लांट के अंदर वो क्या कर रहे होते हैं। प्रोटेक्शन जब डेवलप करते हैं तो उसके साथ इनका फंक्शनल रोल कौन सा है, तो मेजरली ये प्रोटेक्ट करते हैं वाटर लॉस को इन प्लांट्स। नंबर 4 के ऊपर देखिएगा इसके अंदर मेंशन है कि अब्रेसिव डैमेज से ये क्या करते हैं, प्लांट्स को प्रोटेक्ट करते हैं, या जो प्लांट सेल्स होते हैं उनको मीन डिवेल्प बैरियर प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्वायरमेंटल स्ट्रेस, कि सेल के अंदर और बाहर उन ही चीज़ों को की मोमेंट्स को अलाउ कर रहे होते हैं कि जिनकी उनको नीड्स होती है, स्पेसिफाइड सब्सटेंसेस को ये क्या कर रहे होते हैं, अलाउ कर रहे होते हैं। और जो इंटरनल सेल्स होते हैं उनके सराउंड में वाटर लॉस के साथ उनके जो डिफरेंट पैथोजेनिक इम्पैक्ट्स हैं उनसे भी इनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। नंबर 5 के ऊपर है क्यूटिन एंड सुब्रीन एम्बेडेड इन वैक्सी कवरिंग, कि जो वैक्स की जो लेयर होती है सम टाइम इसके अंदर क्यूटिन्स और सुब्रीन्स भी क्या होते हैं, एम्बेडेड होती हैं। यहाँ पे आपसे एक जनरल एक्टिविटी का क्वेश्चन शेयर किया गया है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ वैक्सीज। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर देखिएगा कि इसके जो सब यूनिट्स होते हैं वो मेंशन है कि इसके अंदर इसकी जनरल स्ट्रक्चर के अंदर 3 सब यूनिट्स इन्वॉल्व होंगे। नंबर फर्स्ट इसके अंदर इसको ए के साथ लेबल किया गया, फास्फेट होता है, सेकंड बी ग्लाइसिरोल, और थर्ड वन जिसको सी के साथ यहाँ पे मेंशन किया गया फैटी एसिड चेन। अब यहाँ पे जो फैटी एसिड्स की 2 चेन्स होती हैं जिनको जनरली हम R1 और R2 के साथ लेबल करते हैं, जो जर्नलिस्ट की स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं, और फास्फेट को R3 के साथ हम लेबल करते हैं। तो इसकी जो आप ड्रॉ करेंगे वो जर्नल स्ट्रक्चर इसी तरीके से ड्रॉ करेंगे, जिसके अंदर आप R1 और R2 आप उसकी फैटी एसिड चेन को मेंशन करेंगे और जो R3 है उसके फैटी एसिड चेन को रिप्रेजेंट करेगा। अब देखिएगा कि ये प्लांट के अंदर कौन से सेल्स इनको सिंथेसाइज कर रहे होते हैं, वैक्स को कौन से सेल्स हैं जो सिंथेसाइज कर रहे होते हैं। अब जिस तरीके से देखिएगा कि डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए एनिमल्स के अंदर डिफरेंट ग्लैंड्स इन्वॉल्व होते हैं, इस तरीके से प्लांट्स के अंदर डिफरेंट ग्लैंड्स नहीं होते, बल्कि हर सेल के अंदर ये एबिलिटी होती है कि इट सेल्फ वो अपने जो डिफरेंट रिक्वायर्ड जो प्रोडक्ट्स हैं उनको क्या कर सके, वो सिंथेसाइज कर सके। और ये सिंथेसाइज कहाँ पे हो रहे हैं, सिंथेसाइज इन एपिडर्मल सेल्स एंड एक्सक्लूडेड ऑन द सरफेस, कि ये एपिडर्मल सेल्स के अंदर ये वैक्सीज सिंथेसाइज हो रही होती हैं और अकॉर्डिंग टू नीड जहाँ पे ज़रूरत होती है तो इनको उस सरफेस के ऊपर इनको क्या कर दिया जाता है, एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। इसके साथ हमारे पास जो नेक्स्ट वन सेकंड नंबर के ऊपर है नॉन स्पॉनिफाइबल लिपिड्स हैं। अगर आपको लिपिड्स का वो पहला जो आपके साथ लेक्चर शेयर किया गया था जिसके अंदर हमने लिपिड्स की क्लासिफिकेशन के हवाले से डिस्कस किया, तो हमने कहा था कि लिपिड्स को मेजरली 2 कैटेगरीज के अंदर क्लासीफाई किया जाता है, स्पॉनिफाइबल लिपिड्स और नॉन स्पॉनिफाइबल लिपिड्स। स्पॉनिफाइबल लिपिड्स को हमने क्या कहा था कि उनके अंदर ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट्स होते हैं और हम उनको कैटलाइज्ड कर सकते हैं, जबकि नॉन स्पॉनिफाइबल लिपिड्स के हवाले से हमने डिस्कस किया था कि इनके अंदर ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं और इनको भी हम सिंपल जो होते हैं कंपाउंड्स उनके अंदर हाइड्रोलाइज कर सकते हैं। और इसके एग्जांपल्स के हवाले से वहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि इसके मेजर जो एग्जांपल्स हैं वो कोलेस्ट्रॉल्स और स्टीरॉइड्स हैं। तो अब हम जो पॉइंट डिस्कस करने लगे हैं स्टीरॉइड्स, ये स्टीरॉइड्स जैसे अब देखिएगा आपकी हेडिंग के अंदर मेंशन है कि ये नॉन स्पॉनिफाइबल लिपिड्स के अंदर इंक्लूड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम टर्पीन्स को डिफाइन करते हैं, डिफाइन एज नेचुरल प्रोडक्ट whose structures are considered to be in several isoprene units। नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं प्लांट्स के अंदर और जिनके अंदर मेजरली डिफरेंट आइसोप्रीन यूनिट्स इन्वॉल्व होते हैं। देयरफॉर दीज कंपाउंड्स आर इनवेरिएबली टर्म्ड एज आइसोप्रीनाइड्स, मीन कि इनके फॉर्मेशन के अंदर आइसोप्रीन यूनिट्स इन्वॉल्व होते हैं और इस ही की बेस पे हम इनको क्या कहते हैं, आइसोप्रीनाइड्स कहते हैं।
Terpenoids usually have a number of such isoprene units joined together in a head and tail manner कि जो टर्पीन्स हैं इनके अंदर जो टर्पिनाइड्स होते हैं वो डिफरेंट हेड टू टेल मैनर के अंदर अपने आप को क्या कर रहे होते हैं, अरेंज कर रहे होते हैं। अब इन जो डिफरेंट आइसोप्रीन यूनिट्स होते हैं इनके साथ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं और डिफरेंट मैकेनिज्म से ये कंडेंस हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से ये डिफरेंट सब्सटेंसेस या प्रोडक्ट्स क्या कर रहे होते हैं, सिंथेसाइज कर रहे होते हैं। अब ये डिफरेंट मैकेनिज्म से क्या होंगे, कंडेंस होंगे, तो ये हमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स देंगे, जिसके अंदर देखिएगा कि नंबर 1 के ऊपर इसके अंदर इंक्लूडेड है स्टीराइड्स, सेकंड के अंदर है रबर, थर्ड के अंदर है हमारे पास कैरोटीनॉइड्स और टर्पीन्स। ये सारे के सारे बेसिकली इंक्लूड्स करते हैं टर्पीन्स के अंदर जो बेसिक इनके अंदर आइसोप्रीन यूनिट्स डिफरेंट मैनर से अपने आप को क्या करके कंडेंस करके हमें ये प्रोडक्ट्स डेवलप कर देती हैं। अब देखिएगा कि बेसिक इनका फंक्शन क्या है। टर्पीन्स और अरोमेटिक कंपाउंड्स बेसिक ये है कि इंक्लूड किसके अंदर करते हैं, अरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर करते हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लेवर एंड फ्रेगरेंस के हमें प्लांट के अंदर जो डिफरेंट हमें फ्रेगरेंस मिलती है, जो फ्लेवर्स डिवेलप होते हैं या फ्रूट्स के अंदर जो फ्रेगरेंस होती है वो मेजरली ये टर्पीन्स उनके अंदर डिवेलप करते हैं। अब देखिएगा कि इसके साथ नेक्स्ट वन जो आपके साथ पॉइंट मेंशन करके शेयर किया गया कि 2 आइसोप्रीन यूनिट्स कंबाइन एंड फॉर्म मोनोटर्पीन्स। अब ये देखिएगा कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम के ऊपर टर्पिनाइड्स को ब्रॉडली क्लासिफाई किया गया ऑन द बेसिस ऑफ आइसोप्रीन यूनिट्स। अब फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हमारे पास कि अगर 2 आइसोप्रीन यूनिट्स आपस में कंबाइन होंगी और एक हमारे पास जो उसका प्रोडक्ट बनेगा उसको हम कहते हैं मोनोटर्पीन्स कहते हैं। और मेजरली ये फ्रेगरेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि जो प्लांट्स के अंदर हमें डिफरेंट फ्रेगरेंस या फ्लेवर्स डेवलप हो रहे होते हैं, वो ये 2 आइसोप्रीन यूनिट्स जो कंबाइन होकर मोनोटर्पीन्स बनाते हैं वो प्लांट्स के अंदर फ्रेगरेंस डेवलप करते हैं। सेकंड इसी तरीके से कि अगर 4 आइसोप्रीन यूनिट्स आपस में कंबाइन होंगे और जो कंपाउंड सिंथेसाइज करेंगे उसको हम डाइटर्पीन्स कहते हैं। फिर अगर 6 ये आइसोप्रीन यूनिट्स आपस में कंबाइन होंगे तो उसको हम ट्राइटर्पीन्स कहते हैं। और लास्ट पे देखिएगा इसके अंदर मेंशन है कि इंक्लूड्स फैट सॉल्युबल विटामिन भी इसी ही के अंदर इन्हीं के अंदर इंक्लूड्स करते हैं। अब इनके हमें जो डिफरेंट हमें प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो डिफरेंट सोर्सेज से हमें वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिल रहे होते हैं। जैसे इसके अंदर एज अ एग्जांपल आपके साथ शेयर किया गया है कि नंबर 1 के ऊपर देखिएगा कि जैसे मेंथोल है ये हमें मिंट से मिलता है, लिमोनियम है जैसे ये हमें लेमन से मिलता है। तो मीन के हमें डिफरेंट ये इनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो हमें डिफरेंट सोर्सेज से हम इनको एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे आपके साथ एक्टिविटीज़ के क्वेश्चन शेयर किए गए हैं। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ विटामिन ए, विटामिन ए के अपने जनरल स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है। सेकंड, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ आइसोप्रीन यूनिट कि एक जो आइसोप्रीन यूनिट है उसके अपने जनरल स्ट्रक्चर है उसको ड्रॉ करना है। और नंबर 3 है राइट डाउन सोर्सेज ऑफ अर्टिमीनियम एंड देयर यूज़। अर्टिमीनियम का सोर्स क्या है और इनको हम कौन कौन से पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये आपके लिए जनरल एक्टिविटीज़ के क्वेश्चन हैं। और आपको ये क्वेश्चन समटाइम आपके जो स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमें क्वेश्चंस क्लियर नहीं हो रहे थे व्यू में, तो कोशिश की जाती है कि इतनी रेजोल्यूशन पे पिक्चर ली जाए ताकि वो जो फाइल जब अपलोड की जाए तो इजीली उसको असेस किया जा सके, अपलोड भी इजीली हो और डाउनलोड ताकि उसको स्टूडेंट भी इजीली असेस कर सकें। आपकी आसानी के लिए होती है। क्वेश्चन साथ आपकी एक्टिविटीज़ के जो होते हैं उनको रीड भी किया जा रहा होता है, तो फिर भी अगर किसी को कोई इशू हो तो आप उनको कंसल्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है स्टीराइड्स। अब ये देखिएगा स्टीराइड्स को भी फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिफाइन पहले करते हैं कि ये है क्या है। और हाईली फार्मूला वेटेड एलिफेटिक कंपाउंड्स whose molecules include 4 ring structure called the steroid nucleus। अब ये देखिएगा कि यहाँ पे इसकी स्ट्रक्चर्स के अंदर इसकी स्ट्रक्चर की ही बेसिस पे इसको क्या किया गया, डिफाइन किया गया कि इसका फर्स्ट ऑफ ऑल कहा गया कि इनका हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है और ये कंपाउंड्स नेचर में क्या होते हैं, अलिफेटिक कंपाउंड्स नेचर के अंदर होते हैं और इसके अंदर 4 रिंग्स इसकी स्ट्रक्चर्स के अंदर क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। और 4 रिंग स्ट्रक्चर की बेस के ऊपर हम इनको क्या कहते हैं, स्टीरॉयड न्यूक्लियस भी कहते हैं। अभी इसकी जो रिंग स्ट्रक्चर है वो कंसिस्ट किसके ऊपर करती है, इट कंसिस्ट ऑन 3 6 मेंबर रिंग। इसके अंदर ऐसे 3 जो रिंग होते हैं वो 6 कार्बन यूनिट्स के होते हैं, जबकि सेकंड बी पॉइंट के ऊपर देखिएगा कि 1 5 मेंबर इनके अंदर रिंग प्रेजेंट होता है। अब ये देखिएगा कि जनरली जो है स्टीरॉयड्स हैं इनको यूज़ किया जाता है एज अ ड्रग रिलीवर के तौर पे। मीन कि अगर स्वेलिंग है या कहीं किसी रीजन के अंदर इन्फ्लेमेशन है तो उसको कंट्रोल करने के लिए स्टीरॉयड्स को एज अ ड्रग भी यूज़ किया जाता है। नंबर सी के ऊपर देखिएगा मेंशन है कि स्टीरॉयड्स एक्टिव फिजियोलॉजिकली, मेजर इनका ये रोल है कि स्टीरॉयड्स जो है वो एक्टिव रोल प्ले करते हैं सेल के अंदर, फिजियोलॉजिकली ये एक्टिव होते हैं। नंबर डी के ऊपर है कि कोलेस्ट्रॉल बेस्ट नोन एग्जांपल है इन स्टीरॉयड्स की। और ई के साथ देखिएगा मेंशन है कि कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन कि ये जो हमारी जो ऑर्गेनिजम्स हैं
यूकैरियोट्स हैं उनके अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसका ये क्या होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं। सम आर विटामिन डी और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स डेवलप करते हैं, जैसे विटामिन डी हमें ये प्रोडक्ट के तौर पे मिलता है। इन्फ्लुएंस एक्टिविटी ऑफ सेलुलर एंजाइम्स, और जो डिफरेंट सेल्स के अंदर डिफरेंट एंजाइम्स अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं उनके ऊपर ये क्या करते हैं, अपना इन्फ्लुएंस रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा कि जहाँ पे ये रिंग स्ट्रक्चर्स की जर्नल नीचे दी गई है, ऊपर जैसे आपके साथ शेयर किया गया कि इसके अंदर 3 कार्बन रिंग प्रेजेंट होते हैं, तो देखिएगा कि इसके अंदर 6 कार्बन के 3 रिंग्स हैं, जिसके साथ एक है 5 कार्बन रिंग इसके साथ क्या है, फ्यूज्ड है। और ओवरऑल ये जो स्ट्रक्चर होती है इसको हम क्या कहते हैं, स्टीरॉयड न्यूक्लियस भी कहते हैं। लेकिन ये यहाँ पे आपके साथ जो स्ट्रक्चर शेयर की गई है ये कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर शेयर की गई है। इसी की लेफ्ट साइड पे देखिएगा मेंशन है कि प्लांट्स ब्रेसिनोस्टीरॉइड्स, जिसको जर्नली एब्रिवेटेड फॉर्म में स्टीरॉयड BR भी लिखा जाता है, इसका रोल अगर हम देखें कि प्लांट्स के अंदर इनके स्टीरॉयड्स के रोल्स क्या होते हैं, तो असेंशियल फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जैसे हम प्लांट्स के हवाले से इनको डिस्कस करते हैं। अब दूसरी तरफ देखिएगा कि राइट साइड पे मेंशन है कि लाइक एनिमल्स नॉट स्पेसिफाई ग्लैंड्स इन प्लांट्स एवरी सेल एबल टू प्रोड्यूस, कि जिस तरीके से डिफरेंट हार्मोन्स को, डिफरेंट प्रोडक्ट्स को सिंथेसाइज करने के लिए स्पेसिफाइड स्ट्रक्चर्स होती हैं, ग्लैंड्स होते हैं, इस तरीके से प्लांट्स के अंदर को स्पेसिफाइड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट नहीं होती हैं, बल्कि प्लांट्स के जो सेल्स होते हैं वो हर सेल इस काबिल होता है कि वो डिफरेंट अकॉर्डिंग टू नीड्स प्रोडक्ट को क्या कर सके, सिंथेसाइज कर सके, और फिर उनको डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ किया जा रहा होता है। अब ऊपर हमने डिस्कस किया था स्टीरॉयड्स के हवाले से कि ये फिजियोलॉजिकली एक्टिव होते हैं, तो वो एक्टिव अपना रोल कैसे प्ले करते हैं, ये 2 फर्दर पॉइंट्स के साथ आपके साथ शेयर किया गया है। इसके अंदर देखिएगा यहाँ पे 2 प्रिंसिपल बायोलॉजिकल फंक्शंस के अंदर के फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन अल्टर मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या होंगे कि जो सेल मेम्ब्रेन है उसके क्या है, ये कंपोनेंट्स हैं, क्योंकि कंपोनेंट ऑफ फॉस्फोलिपिड्स बाइलेयर्स कि जो हमारी प्रीवियस जो है जैसे हमने डिस्कस किया था कि जो सेल होता है उसके अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके अंदर फॉस्फोलिपिड्स की बाइलेयर होती है, तो उसके ये क्या होते हैं, कंपोनेंट होते हैं। और उसके जब कंपोनेंट होंगे तो ओवरऑल जो है सेल के अंदर जो फ्लूइडिटी होती है मीन के एज एक्ट कर रहे होते हैं बैरियर्स के तौर पर। सेकेंड यहाँ पे मैंशन है कि सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स कि इनका जो रोल है ये सिग्नलिंग का फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं, वो इस फंक्शन को ये कैसे कंट्रोल करते हैं। द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ स्टीरॉयड्स हार्मोन इन नेचर, कि ये हार्मोन इन नेचर होते हैं और मॉड्यूलेट करते हैं किस चीज़ को, मॉड्यूलेट जीन एक्सप्रेशन इन टारगेट सेल्स, कि जिस सेल को इन टारगेट किया होता है उसके अंदर जो जीन्स होते हैं उनको ये क्या कर रहे होते हैं, कंट्रोल कर रहे होते हैं। और जब ये जीन्स को कंट्रोल करेंगे तो उसको उसकी जो फिनोटाइप होती है उसको इम्पैक्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मेंशन है कि ये उसकी फिनोटाइप को कैसे इम्पैक्ट करेंगे, अफेक्टिंग ट्रांसक्रिप्शन, के जो इन्फॉर्मेशन DNA से आई है जब उससे RNA सिंथेसाइज होगा तो उसके अंदर जब उसकी ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस के दौरान उसको क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे, और रिस्पेक्टिव जो प्रोटीन है उसको क्या कर देंगे, अल्टर कर देंगे। और जब उस रिस्पेक्टिव प्रोटीन को अल्टर कर देंगे तो जो सेल की फिनोटाइप होगी वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। जैसे हम प्लांट्स के अंदर जो डिफरेंट ट्रेट्स देखते हैं कि ड्वार्फ होते हैं प्लांट्स या टॉल होते हैं, जैसे या प्लांट के जो सीड हैं वो रिंकल्ड या राउंड होते हैं, तो जो डिफरेंट ट्रेट्स होते हैं वो उनके अंदर इनको अल्टर कर देते हैं। और ये जो डिफरेंट ट्रेट्स अल्टर हो रहे होते हैं उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल्स होते हैं वो स्टीरॉयड्स होते हैं। तो ये हमारा डिस्कशन था, जो लेक्चर था इसके अंदर हमने कंप्लीट डिस्कस किया है लिपिड्स के हवाले से। यहाँ तक हमने जो डिस्कस किया है और आपके साथ जो PDF के नोट शेयर किए गए थे, इनमें से अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो आप कंसर्न कर सकते हैं।